2021 में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके दो सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं, अक्षय नरवाल और विकास सर। पूरे हरियाणा, यूपी, पंजाब, पूरे भारत में सब जानते हैं इनको। कोई भी मसला हो गया, कोर्टा पर जो मसले सोल्व नहीं हुए वो इन खापन सोल्व करे। जब अब के आंदोलन में देखो, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बड़े किसान नेता, बड़ा आदर करते हैं हम उनका। वो इस तरह के नेता अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, जो पिछले आंदोलन में इस तरह की चीज़ नहीं थी। जब आप देखोगे आंदोलनों का कंपैरिजन करोगे, आज किसान नेता अपनी जान तक की बाजी लगाने खातिर तैयार है। एक किसान नेता के सहारे इतना बड़ा संगठन नहीं चल सकता, सरकार के साथ टक्कर आप नहीं ले सकते, ये आपको भली बात की पता है। 450 संगठन पिछली बार इकट्ठे हुए थे, अब की बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा। आपका चुनिंदा कुछ ही संगठन साहब है। जब आप कहोगे कि हरियाणा का इतना पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है, मैं छोटी ही बात कहता हूँ। इस आंदोलन में जब पहली गिरफ्तारी हुई तो उस गिरफ्तारी में मैं खुद था। इसी आंदोलन की बात मैं करता हूँ, मैं हरियाणा से ताल्लुक़ रखता हूँ। उस आंदोलन में पार्टिसिपेट हम कर रहे थे। जो बॉर्डर के ऊपर वर्तमान में आंदोलन कर रहे हैं, उन इलाके की भी पहले कुछ कमियाँ रही आंदोलन में, जिनकी वजह तक कमियाँ रही, उनको एक्सक्लूड करके मूवमेंट बना हुआ है। उसके लिए ही खाप पंचायत है, उसके लिए ही कैसे वो प्रोसेस डेवलप किया जा सकता है, उसके ऊपर बातचीत है। आंदोलन गति पकड़ेगा या फिर ठंडे बस्ते में जाने वाला है? ऐसा है, जब तक इस थप्पड़ को मुक्का नहीं बनाओ तक जीत नहीं सकते, इसीलिए ये मीटिंग की गई थी। आप किसान एसकेएम के प्रधान हैं, खापों को तो बाद में कीजिए, पहले अपने संगठन तो इकट्ठे कर लीजिए। जब तक कुर्बानी नहीं दोगे, चौधरी देवीलाल की तरह त्याग नहीं करोगे, तब तक जीत हासिल नहीं हो सकती। हम तो त्याग करने तैयार हैं, हर आदमी तैयार है, लेकिन यह राजनीति है ना, मैं को जब तक हम नहीं मनाओगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। ये पंजाब और यूपी में आंदोलन क्यों नहीं, हरियाणा में क्यों बार बार? सर, नुकसान हो तो हरियाणा का, लाइन उखाड़े तो हरियाणा की। ये चाहते हैं किसान का भला हो, उनके दिल से पूछ के देखो, नुकसान सबको है और दिल में नुकसान है। 13 भी ने तो बॉर्डर पर ला दिए, फिर आज यो संगठन आ गया, आज ओढ़ा हर जगह पर चोट, आज भी पानी टूट रही है। ईब के मन मायूस करके घर बैठे हैं, एक होंगे दिखेंगे तो गला खड़िया नहीं अपने घर सोवाएं। सरकार तो कह रही है एमएसपी से ज्यादा रेट पे फसलें खरीद रही है। सरकार झूठ बोल रही है, कोई एमएसपी नहीं है। 1700-1800 पीआरजीरी बिकी है, जिसका रेट 2320 रुपये है। सरकार गुमराह कर रही है। आंदोलन खड़ा होने से पहले ही दरार बीच में किसानों के आपस में बड़ा चेहरा बनाने को, जब टाइम आएगा सब एक हो जाएंगे। जिस तरह पहले दिल्ली आंदोलन हुआ था 13 महीने में, मोदी ने माफी मांगी थी, नहीं अब भी ऐसा कम होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौक हिमांशु लांबा के साथ। किसान महापंचायत पीछे चल रही है हमारे साथ। 2021 में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके दो सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं, अक्षय नरवाल और विकास सर। पूरे हरियाणा, यूपी, पंजाब, पूरे भारत में सब जानते हैं इनको। बड़ी अहम भूमिका रही है इन दोनों नौजवानों की उस आंदोलन में। खासकर इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आज का मुद्दा क्या रहा, और जो खापों की महापंचायत थी, किसानों की महापंचायत थी, आज क्या निर्णय लिया है, क्या लेने वाले हैं। और किसान आंदोलन की हम बातचीत करें, अब तक देखा जाए तो किसान आंदोलन ठंडे बस्ते में लग रहा है, क्योंकि अभी किसानों में कोई उत्साह नहीं देखा गया। हरियाणा का कोई ऐसा समर्थन नहीं मिला है। बास में मौजूद हैं और अजीत बोडी जो किसान प्रधान है हमारे साथ एसकेएम के, वो भी मौजूद हैं। और इन्होंने ये पूरी रूपरेखा तैयार करके यहाँ पे खाने की व्यवस्था, बैठने की, माइक की व्यवस्था, और ये मंडी प्रधान कल से लगे हुए हैं इस रूपरेखा में। हमारे साथ अक्षय नरवाल है। अक्षय नरवाल जी, क्या कहेंगे इस बात को? सबसे पहले तो मुन्ना जी आपको धन्यवाद, आपको नमस्कार। आप किसानों की आवाज़ को पूरे जनता तक पहुंचाने का काम करते हो। देखिए, जो हमारे खापों का एक स्वर्णिम इतिहास रहा हरियाणा के लोगों का, खाप पंचायतों का, वो ये रहा है कि कोई भी मसला हो गया, कोर्टा पर जो मसले सोल्व नहीं हुए वो इन खापन सोल्व करे। उसी कड़ी में हरियाणा की खाप पंचायत ने एक प्रयास करा है कि जो मतभेद, जो वैचारिक मतभेद किसान संगठनों के बीच में है, जो आंदोलन 2020-21 में हुआ था, एक समय वो किसान नेता सब ने मिलकर आंदोलन करने का काम करा था। और यहाँ तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। 2021 वो मैटर अलग था, वो एक सपने जैसा लग रहा है ये आंदोलन। यहाँ कुछ चुनिंदा खापे भी अभी जब तक समर्थन नहीं आया है। और आज की बातचीत देखिए, आज जिस तरीके से खापों का मेल मिलाप आपने देखा होगा, यहाँ पे छोट-छोट घटनाएं हुई हैं।
और बॉर्डर की बातचीत करें, बहुत चुनिंदा लोग बैठे हैं बॉर्डर पे भी, और वो भी खाली पंजाब के लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ये बात समझता हूँ कि कमी कहीं ना कहीं रही है, लेकिन हम इतिहास की बात करें तो जो चीज़ एक बार हो जाती है वो रिपीट नहीं हो, एग्जैक्ट रिपीट नहीं होती। पिछली बार भी हम दिल्ली के बॉर्डर के पास बैठे थे, अब की बार हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, तो एग्जैक्ट ऐसा रिपीटेशन नहीं होता। लेकिन आप जब अब के आंदोलन में देखो, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बड़े किसान नेता, बड़ा आदर करते हैं हम उनका, और उनका हमें सामनिध्य भी प्राप्त हुआ है। 2018 में कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा हुई थी, उसमें हम उनके साथ थे। वो इस तरह के नेता अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, जो पिछले आंदोलन में इस तरह की चीज़ नहीं थी। जब आप देखोगे आंदोलनों का कंपैरिजन करोगे, आज किसान नेता अपनी जान तक की बाजी लगाने खातिर तैयार है। अगर इस दृष्टिकोण से समझोगे, एक किसान नेता के सहारे इतना बड़ा संगठन नहीं चल सकता, सरकार के साथ टक्कर आप नहीं ले सकते, ये आपको भली बात की पता है। 450 संगठन पिछली बार इकट्ठे हुए थे, बैन सिंह ने कहा इकट्ठे किए थे सरदार बैन सिंह ने, उसके बाद ये 450 संगठनों ने, अब के बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा, आपका चुनिंदा कुछ ही संगठन साथ है। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ, कमियाँ दोनों तरफ से रही हैं। अगर मैं सही बताऊं, जब आप कहोगे कि हरियाणा का इतना पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है, मैं छोटी ही बात कहता हूं। इस आंदोलन में जब पहली गिरफ्तारी हुई तो उस गिरफ्तारी में मैं खुद था। इसी आंदोलन की बात मैं करता हूं, मैं हरियाणा से ताल्लुक़ रखता हूं। उस आंदोलन में पार्टिसिपेट हम कर रहे थे, के लोग थे सक्रिय उसमें और हैं सक्रिय उसमें। लेकिन कमियां क्या रही, उन लोगों को जो बॉर्डर के ऊपर वर्तमान में आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जो व्यक्ति आंदोलन कर रहे हैं कि उन लागे भी पहले कुछ कमियां रही आंदोलन में, जिनकी वजह तक कमियां रही, उनको एक्सक्लूड करके मूवमेंट बना हुआ है। उनको ये लगता है, लेकिन सब लोगों को ये लगता है कि मिलकर करना चाहिए। और इसमें मेरी भी सोच यह है, अभी चीज़ सारी अगर बड़ी चीज़ करनी है तो बड़े मन से चीज़ होंगी, सब ने मिलकर चीज़ें करनी चाहिए। उसके लिए ही खाप पंचायत है, उसके लिए ही कैसे वो प्रोसेस डेवलप किया जा सकता है, उसके ऊपर बातचीत है। मैं आपके भाभी लौटता हूँ सर, क्या कहेंगे, आंदोलन गति पकड़ेगा या फिर ठंडे अवस्था में जाने वाला है? अब तक देखा जाए आंदोलन की रूपरेखा जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सरकार के साथ चुनिंदा लोग इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर, सरकार से टक्कर नहीं ले पाएंगे। ऐसा है, जब तक इस थप्पड़ को मुक्का नहीं बनाओ तक जीत नहीं सकते। इसीलिए यह मीटिंग की गई थी कि भाई सारी जो खापे, जो संगठनों के मालिक, सर खापों का, अजीत बोटी जी आप किसान एसकेएम के प्रधान हैं, खापों को तो बाद में कीजिए, पहले अपने संगठन तो इकट्ठे कर लीजिए। मैं बताता हूँ आपको संगठन के बाद, चेहरा चमकाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बस वही कहानी है, मेरा चेहरा बड़ा हो जाए। सबसे मैं एक बात और बता दूं, आज इन किसानों को, चाहे बुरा मानो कोई, 10 आदमी को अगर आज सैनी साहब कह दे आ जाओ और तारी बात मानेंगे, और 10 साल पड़े राम 5 साल कह दे 5 साल मिलूंगा और 5 टाड़ा कर दो, यहाँ पे थप्पड़ में पड़ा हो लेंगे कौन सा 5 उन मत भी कौन छाड़ सकते। जब तक कुर्बानी नहीं दोगे, चौधरी देवीलाल की तरह त्याग नहीं करोगे, तब तक जीत हासिल नहीं हो सकती। अपने आप की कहें राजनीतिक भाई, सारे राजनीतिकों कौन सा कौन हो, सब ने मिल के चलना पड़ेगा, और मिले बिना जीत हासिल नहीं हो सकती। हाथ जोड़ के ये करी थी ना, ये हमारे जगत सिंह जी प्रधान बैठे हैं, मारदोर आए थे, वह परमिशन दे दो मंडी में सभा करांगे, ये मैं हम बतलाए सारे मंडी वाले कि वह परमिशन नहीं, तो हमने खाना खर्चा रोटी जो खर्च होगा वो सारा भी करांगे, लेकिन तुम एक उनका प्रयास तो करो। हम तो त्याग करने तैयार हैं, हर आदमी तैयार है, लेकिन यह राजनीति है ना, मैं को जब तक हम नहीं मनाओगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। अजीत बोटी हमारे साथ खास बातचीत में एक्शन नरवाल प्रधान जी हैं यहाँ मंडी के। मुझे इतना बताइए, बड़े बड़े जो पिछले 2021 में चुनाव हुआ था, चाहे वो चूडूनी हो, चाहे राकेश टकेत हो, चाहे उगरा हो, और भी बहुत बड़े बड़े किसान नेता बैकफुट पे हैं, वो कहीं नहीं कि आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना उनका बयान आया अब तक हम इनके साथ है, बयान आया वो कहते हैं हम इनके साथ, इतना ये सरकार जाति करे तो साथ है, आंदोलन में हम साथ नहीं हैं। तो ये कैसे क्या चल रहा है? मैंने अभी तो आपको बताया, जब तक ये नहीं होगा तब तक जीत हासिल नहीं होगी। वो क्यों उठे हुए हैं, क्यों नहीं उठे हुए हैं, उसका कारण तो वो जाने उनका मन की तो। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, यू है राजनीति का टप्पा ठाव है ना, क्यों उठाते हो? कोई भी कार्य, आप खाना भी खाते हो तो भी राजनीति होती है, आप कमाई खाते हो वो भी राजनीति है, आप भूखे मरते हो तो भी राजनीति है,
ठेका पर दारू वाला जाओ वहाँ भी राजनीति खेल है। हर जगह राजनीति होती है। राजनीति का मतलब किसी भी तरफ अगुवानी करने के लिए उसको अपने आप को साबित करना ही राजनीति कहलाती है। आप किसान हैं, किसान प्रधान भी हैं, ये पंजाब और यूपी में आंदोलन क्यों नहीं, हरियाणा में क्यों बार बार? अगर केस हो तो हरियाणा के 50,000 लोगों पे केस, ये भुगतभोगी साथ में खड़े हैं युवा नेता साहब। चोट लगे तो हरियाणा के किसानों को, सर नुकसान हो तो हरियाणा का, लाइन उखाड़े तो हरियाणा की, आग लगाए तो हरियाणा में। पंजाब और ये यूपी के लोग क्या चल रहा है? सारे हैं यूपी, हरियाणा, पंजाब सारे एक होने की कोशिश कर। वहाँ पे नुकसान क्यों नहीं होता? केस दर्ज हरियाणा पे। वहाँ सच्चाई बता दूं, वहाँ जब पंजाब है कौन कहता नुकसान नहीं है? रास्ते बंद पड़े, नुकसान किसको है? पंजाब स्टेट को है, हरियाणा को भी है। और यूपी वाले नहीं खोड़े और दुख है उनका दिल में, जो असली है ना लाभ, ये चाहते हैं किसान का भला हो। उनका दिल से पूछ के देखो, नुकसान सबको है और दिल में नुकसान है। हाँ, मेरा इतना बेहोश भी कौन था भाई, 13 भी ने तो बॉर्डर पर ला दिए। फिर आज यो संगठन आ गया, आज यो आज ओढ़ा हर जगह पर चोट, आज भी पानी टूट रही है। इब के अमन मायूस करके घर बैठे। हाँ, एक होंगे दिखेंगे तो गला खड़िया नहीं अपने घर सोवाएं। प्रधान जी क्या कहेंगे? पूरी रूपरेखा तैयार की है, खाने का प्रोग्राम यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की है, तो क्या लग रहा है, क्या क्या कहेंगे? देखो जी, इन्होंने यहाँ मीटिंग करने की परमिशन ली और इन्होंने हमारे को बताया कि भाई हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं तो इस जगह मीटिंग करेंगे, तो ये हमारे गेस्ट के तौर पर हैं। हमने इनको बोला भाई ठीक है, हम आपकी चाय पानी की सेवा करेंगे और दिल से जो है ना आपका स्वागत करेंगे। तो अच्छा खासी व्यवस्था की आपने? हाँ, देख लो साहब, ये सामने ही है। महावीर चार्य जी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, क्या कहेंगे आज का मुद्दा? ये जो आपका मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, आपने खापों की यहाँ पंचायत की, तो खापों की जो इस तरीके से होता है, वो आप अगर प्लान बना रहे हैं तो वो अकेले में होता है, प्लान बैठ के गुपचुप तरीके से, इस तरीके से क्या ये समझे नहीं खापों को बुला के ये? देखिए, चुनाव के बाद कुछ माहौल में सेटिंग नहीं है। सभी किसान संगठन अलग अलग राय अपनाए हुए हैं और एमएसपी का मुद्दा देश में चल रहा है। जो लेकिन सरकार तो कह रही है एमएसपी से ज्यादा रेट पे फसलें खरीद रही है। सरकार झूठ बोल रही है। 2450 क्यों, 2625? अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एमएसपी नहीं है। 1700 1800 पीआरजीरी बिकी है, जिसका रेट 2320 रुपये है। सरकार गुमराह कर रही है। एमएसपी के बगैर किसान का जीवन अधूरा है। खेती करने वाले के लिए एमएसपी जरूरी है, तो इसलिए एमएसपी के लिए तो आज खापे का जो आंदोलन कर रही है इकट्ठा होने के संगठनों को, तो ये पहल जायज है, अच्छी बात है, इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठे होकर ही आंदोलन लड़ा जा सकता है। एमएसपी का कानून बनाना है जो। लेकिन आंदोलन खड़ा होने से पहले ही दरार बीच में किसानों के आपस में बड़ा चेहरा बनाने का, जब टाइम आएगा सब एक हो जाएंगे। जिस तरह पहले दिल्ली आंदोलन हुआ था 13 महीने में, मोदी ने माफी मांगी थी, नहीं अब भी ऐसा काम होगा। चाहे कोई राजनीति करो या चाहे राजनीतिक हो, सब मुद्दे एक होंगे। सभी किसान संगठन एक हो जाएंगे मौके पर। नाम बता दीजिए। जी नमस्कार, सुमन बाटोड़, अन्नदाता किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। सुमन बाटोल जी क्या कहेगी? सबसे पहले मेरा एक सवाल रहेगा, अक्सर हरियाणा में मैं घूमता रहता हूँ, किसान सरकार के लोगों के पास, नेताओं के पास, बीजेपी के, उनके, मैं एक बात जानना चाहूँगा, मुझे इतना बताइए। लोग कहते हैं कि पंजाब कहता है बड़ा भाई है हम हरियाणा के, तो बड़ा भाई है तो लोग कहते हैं ये जरूर पूछना किसान प्रधानों से, तो पानी भी दे दीजिए, वो ये एसवाइल का मुद्दा वाला, उस पर ये पीछे हो जाते हैं। नहीं पानी नहीं देंगे, मार देंगे, काट देंगे। अब जब बड़े भाई की बात आती है तो नहीं बोले हम बड़े भाई हैं, आंदोलन की बात। पंजाब वालों के बारे में बोल रहे हो? पंजाब हमेशा ही हमारा बड़ा भाई रहा। एसवाइल के मुद्दे पे सभी इकट्ठे होते हैं। कब अब तक पानी आया नहीं है एसवाइल? पानी वो प्रदेश की सरकार को पता है, वो पानी खुश है, लेकिन सरकार ये लोग खड़े हो जाते हैं तलवार लठ ले। नहीं, ये हमारा परिवार है, पंजाब और हरियाणा एक है। क्योंकि मेरा भी संगठन पंजाब में, हमारे अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरमुख सिंह वीरक जी है और 16 स्टेटों से हम जुड़े हुए हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि पानी के हरियाणा को नहीं दे रहे हो। पंजाब में आंदोलन क्यों, हरियाणा में क्यों? पंजाब में भी है और हरियाणा में भी है। हरियाणा वैसा अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर भी बैठे हुए हैं, वो पंजाब का चला हुआ है। और इधर
दल्लेवाल जी, जगजीत जी है हमारे जो भाटोल के पंजाब की बातचीत करें, 32 या 36 जत्थेबंदियां हैं, सिर्फ 17 जत्थेबंदियां बॉर्डर पे बैठी हैं, बाकी लोग साथ नहीं है। बड़े बड़े संगठन उग्रा जैसे वो बिल्कुल किनारा कर गए, चौधरी जैसे, टकेत जैसे और भी बहुत बड़े बड़े नेता वो किनारा कर गए। देखो, किनारा करने से कुछ नहीं होता। जब टाइम आएगा सब एक हो जाएंगे और प्रदेश की सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और सभी अब एक होने के लिए आज ये पंचायत की गई है, इसीलिए सभी प्रदेश से जगह जगह से आए हुए हैं और सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सभी एक होंगे। जिस टाइम हमारे आंदोलन चलते हैं उस टाइम सभी एक हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ये किसान प्रधान, किसान महिला प्रधान भी खास बातों में बने होते हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।